नमस्कार दोस्तों। आज की जो सच्ची घटना की शुरुआत होती है वो उत्तर प्रदेश रायबरेली जिला सैलून थाना क्षेत्र के अंदर एक व्यक्ति होता है जिसका नाम राम किशोर यादव होता है। दरअसल उसके 3 बेटे होते हैं और 2 बेटों की शादी हो चुकी थी पहले ही। सबसे छोटे की बेटे की बारात लेकर निकलता है वो 29 अगस्त दिन सोमवार को शाम के लगभग 4 बजे का वक्त रहा होगा। जैसे ही वो घर से निकलता है काफ़ी खुशियाँ मनाई जा रही थी, गीत गाए जा रहे थे। खुशियों के साथ साथ रवि यादव दूल्हा भी था, वो भी बहुत ज़्यादा खुश था जिसका कोई ठिकाना नहीं था। अब बारात घर से निकलती है, आगे आगे दूल्हे की गाड़ी जा रही थी, दूल्हे के साथ उसके कुछ दोस्त और रिश्तेदार बैठे हुए थे। घर से गाड़ी निकलती है, गौरीगंज रेलवे स्टेशन के करीब जैसे भी पहुंचती है तो वहां पर कुछ देर के लिए गाड़ी रुकती है। उसी समय रवि यादव दूल्हा जो होता है वो गाड़ी से बाहर निकलकर भागता है और भागते भागते सामने एक ब्रिज आता है। उस ब्रिज के ऊपर चढ़ कर के दूसरी तरफ क्रॉस हो जाता है और गाड़ी में बैठे दोस्त और रिश्तेदार कुछ समय तो ये देखते रहते हैं आखिर ये कर क्या रहा है। 2 या 3 मिनट बाद फिर उसको देखने की कोशिश करते हैं, जब तक वो नज़रों से छुप चुका था, कोई उसका अता पता नहीं दिख रहा था। थोड़ी देरी बाद उन्होंने दूल्हे का जो बड़ा भाई होता है सुनील यादव, उसके पास फ़ोन किया। उसको बताया कि रवि यादव अचानक ही गाड़ी से निकलकर भाग गया है, उसका कोई पता नहीं लग रहा है। पीछे सुनील यादव गाड़ी से आ रहे थे, वो भी वहीं पर आ जाते हैं। आने के बाद खोजबीन की जाती है तो दूल्हे का यानी रवि यादव का जो मोबाइल नंबर लगाया जाता है उससे बात होती है। वो कहता है कि मैं पास ही में हूँ, कुछ सामान लेने आया हूँ, अभी थोड़ी देर में आ रहा हूँ। अब थोड़ी देर का इंतज़ार करते करते काफ़ी समय बीत जाता है, फिर से फ़ोन लगाया जाता है तो वो फिर बताता है कि आप लोग घर पर चलिए, निश्चिंत होकर के मैं घर पे ही आ जाऊँ। काफ़ी समय बीत जाता है तो लगभग शाम का 6 बजे का वक्त रहा होगा। शाम के 6 बजे मोबाइल जब उसका स्विच ऑफ हो जाता है तब काफ़ी परेशान हो जाते हैं। उधर वो जाता है गौरीगंज रेलवे स्टेशन। मालगाड़ी आने वाली थी लखनऊ टू कोलकाता एक्सप्रेस। उस ट्रेन के आगे वो खड़ा हो जाता है और ट्रेन काफ़ी रफ्तार में होती है। ट्रेन का लोको पायलट कुछ समय पहले ही देख लेता है और फिर वो रेलवे स्टेशन के कंट्रोल रूम में फ़ोन करके बताता है कि ऐसे ऐसे एक व्यक्ति यहाँ पर खड़ा हुआ है। लेकिन जब तक रेलवे कर्मचारी वहाँ पर पहुँचते हैं तब तक बहुत देर हो चुकी थी, वो पूरी तरीके से मर चुका था। उसके बाद वहाँ पर पास ही में पुलिस चौकी होती है, अमेठी पुलिस चौकी। वहाँ की पुलिस वहाँ पहुँचती है, बॉडी को उठाती है। उसके पास कुछ आइडेंटिटी आईडी प्रूफ मिलते हैं, जिनमें से एक तो आधार कार्ड होता है और दूसरा उसका मोबाइल होता है। आधार कार्ड पे उसका नाम जो लिखा था और मोबाइल फ़ोन में जो लास्ट कॉल जिसका आया था उसके बड़े भाई सुनील यादव का, उसी को फ़ोन किया जाता है और बताया जाता है कि इस जगह पर आ जाइए। गौरीगंज रेलवे स्टेशन के पास में जो अमेठी पुलिस चौकी है, यहाँ पर एक व्यक्ति की लाश मिली है, क्या शायद इसको आप जानते हैं तो पहचान लीजिए आकर के। अब जैसे ही उसको नाम बताया जाता है तो वो समझ जाता है अगर ये बॉडी मिली है तो कोई और नहीं बल्कि उसका छोटा भाई रवि ही हो सकता है। सुनील यादव वहाँ पुलिस स्टेशन पहुँचते हैं। पहुँचने के बाद बॉडी की पहचान करते हैं तो वही पाया जाता है जो अभी 3 घंटे पहले ही बारात में सज धज करके खुशी से निकला था अपनी बारात लेकर के। उसका अंत हो जाता है। मरने के बाद पुलिस जो है उस बॉडी को पोस्टमार्टम के लिए भेज देती है। पोस्टमार्टम कराने के बाद अब इसकी छानबीन करती है कि आखिर ऐसा हुआ क्यों, इसने अगर ये सुसाइड किया है तो किया क्यों। कई एक तरीक़ों से खंगालने की कोशिश की जाती है। कई लोग तो सोचते हैं कि इसका कहीं और से लव अफेयर होगा और इसकी नामर्जी से शादी करी जा रही होगी, शायद इसलिए ऐसा हो रहा होगा। तो उस एंगल पर भी पुलिस जब जांच करती है तो उस दौरान के कैमरे में फ़ोटोज़ देखती है जिस दौरान उसकी घर से विदाई हो रही थी, तो उसमें भी सब कुछ ठीक नज़र आता है। ऐसा कुछ ख़ास तो था नहीं, खुशियाँ मनाते हुए वो घर से निकला हुआ था।
और इस बीच अचानक क्या उसके दिमाग में सनक आई, अभी तक इस चीज़ का कोई भी खुलासा नहीं हो पाया। जिस समय हम ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहे हैं उस समय तक, और जैसे ही इसका कोई अच्छा अपडेट मिलता है आपको कमेंट में पिन कर दिया जाएगा, आप लोग देख लीजिए।